नमस्कार। अपन नजरिया के इस शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ, आज फिर हम सब चर्चा करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, क्योंकि मीडिया में आज वो फिर चर्चा में रहे। कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे घर खाली करने और उनकी लग गई लॉटरी। कल वह शामिल हो सकते हैं भाजपा में। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या है? लगभग 24 घंटे में यह सब क्लियर हो जाएगा कि वो भाजपा में शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन ये बातें इसलिए निकल के आ रही हैं कि कल उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली आए हैं अपना कपूरथला हाउस वाला मकान खाली करने के लिए, और खाली करके सीधे वो चंडीगढ़ लौट जाएंगे। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन आज वह देश के गृह मंत्री व पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे और लगभग उनसे 45 मिनट बातचीत हुई। इसके बाद ही राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह कल भाजपा में शामिल हो जाएं। कैप्टन के भाजपा में शामिल किए जाने की खबर के साथ यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह से हुई उनकी 45 मिनट की बातचीत में यह भी बात हुई है कि कैप्टन को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद लाया जा सकता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, यह सब तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि भाजपा कैप्टन के जरिए किसानों को खुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कैप्टन लगातार किसानों के संपर्क में रहे हैं और किसान आंदोलन पंजाब में जो अब तक सक्सेस रहा है उसके लिए कैप्टन को ही माना जा रहा था कि उनका पीछे से समर्थन प्राप्त है। कई किसान नेताओं से कैप्टन के अच्छे संबंध हैं और इस बात को ध्यान में रखकर भाजपा चाहती है कि वह इस आंदोलन को समाप्त करने में मदद करें। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हें यह जिम्मेदारी यानी कृषि कानूनों में संशोधन की जिम्मेदारी किस तरह से दी जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया जा सकता है या फिर कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है उन्हें जिसके सहारे, जिसके जरिए वह कृषि कानूनों में संशोधन के रास्ते निकाल सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह की अटकलें तो चल रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है। अब कल ही की बात कर लें कि अमरिंदर सिंह जब चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकले तो खबर जोर शोर से निकली कि अमित शाह से मिलने वाले हैं कैप्टन, और उस मुलाकात में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी रहेंगे। लेकिन मीडिया में ये खबरें जैसे ही चली, उनके मीडिया सलाहकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि यह उनका व्यक्तिगत दौरा है और वह दिल्ली केवल अपना कपूरथला हाउस जो सीएम के तौर पर उन्हें मिला हुआ था वो खाली करने जा रहे हैं। वहाँ से अपना सामान लेकर सीधे वो चंडीगढ़ वापस आ जाएंगे। कई मीडिया हाउस उसने लिखा कि नहीं, वो अमित शाह से मिलने आ रहे हैं, और कुछ ने तो कहा कि अमित शाह से मुलाकात करने निकल पड़े हैं, मुलाकात हो चुकी है।
इस तरह की खबरों के बीच हुआ क्या? हालांकि कैप्टन की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनके एक करीबी सूत्र ने जरूर इस बात की पुष्टि की है कि कैप्टन अमित शाह से मिले हैं और उनसे कृषि कानूनों पर चर्चा हुई है। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया है। अब सवाल ये है कि क्या कृषि कानूनों के जरिए ही कैप्टन को लाया जाएगा भाजपा में? यह जगजाहिर है कि पीएम शाह से वह कितने करीबी हैं, यह जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तब भी देखा गया था। वो जब भी दिल्ली आते थे उनकी मुलाकात इन दोनों नेताओं से होती रही है। कैप्टन कांग्रेस छोड़ रहे हैं या नहीं, यह अभी तक कैप्टन की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन उनकी तरफ से उस दिन से ही कहा जाने लगा कि उनके पास विकल्प हैं और विकल्प खुले हुए हैं। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति में वो हैं और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। वो अभी इसका खुलासा नहीं किया जाएगा। बता दें कि कैप्टन 2017 में भी नाराज हुए थे कांग्रेस से और हाईकमान को उन्होंने आंखें दिखाई थी, यानी कांग्रेस हाईकमान को उन्होंने आंखें दिखाई थी। जाट महासभा बनाकर उन्होंने चुनौती दी थी और कांग्रेस को बाद में समझौता करना पड़ा अमरिंदर सिंह से और फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और फिर जब चुनाव जीता गया तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसीलिए, और वो कह भी चुके हैं, एक बात और वो कह भी चुके हैं कि उस समय 2017 में जब मीडिया वालों ने बातचीत की थी तब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस तब उन्हें वापस या फिर उन्हें सम्मानजनक तरीके से वापस नहीं बुलाती तो वो उस समय भाजपा में चले जाते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और गौर करने वाली बात है कि 2017 में भी वो भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे और अब जब ये सब हुआ है, इतना कुछ हो गया है, उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और जिस तरह से वो अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसे में अगर वो भाजपा में जाने की खबर उनके बारे में आ रही है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं लगता है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कल आखिर क्यों वो शांत बैठे रहे। तो ये भी क्लियर है कि कल वो इसलिए शांत बैठे रहे कि उनका कट्टर दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन कहा जाए, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। तो वो देखना चाहते थे कि उस मामले में क्या होता है, इसीलिए कल की राजनीतिक गतिविधि उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। और आज जब क्लियर हो गया कि सिद्धू के खिलाफ या सिद्धू या कांग्रेस, जो पंजाब की कांग्रेस है, वहाँ उथल पुथल ही है और आपस में गुटबाजी तेज हो गई है, तब इन्हें लगा कि नहीं, अब मुझे अमित शाह से मुलाकात कर लेनी चाहिए और अब कांग्रेस में वापस जाना उनके लिए अच्छा नहीं है। और यही वजह है कि कल शायद अमित शाह व नड्डा की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा ज्वाइन कर लें। देखते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है, इंतजार करते हैं कल तक के लिए।
नमस्कार, धन्यवाद।